नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतुराज तोमर और आप देखना शुरू कर चुके हैं ब्रेकिंग न्यूज वाला। देश के अंदर अब सरकार गिराना मैगी बनाने जितना आसान हो गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की। आज देश के अंदर सिर्फ 3 राज्यों में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार है, लेकिन लगता है भाजपा कांग्रेस को शून्य पर लाकर ही दम लेगी। जहां पहले एक बार मध्य प्रदेश में सरकार गिरा दी गई थी, और ऐसा ही अब कुछ हिमाचल के साथ होने वाला है, क्योंकि पिछले दिनों कांग्रेस के 6 विधायक बागी हो गए थे और पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन अब उन बागी विधायकों को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भाजपा की सदस्यता दिलाई। इसके साथ ही 3 निर्दलीय विधायकों ने भी भाजपा ज्वाइन की। आपको बता दें कि इन विधायकों ने हिमाचल में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोट किया था, जिससे कांग्रेस कैंडिडेट चुनाव हार गए थे। इन बागी विधायकों में सुजानपुर से राजेंद्र राणा, धर्मशाला से सुधीर शर्मा, लाहौल स्पीति से रवि ठाकुर, बड़सर से इंद्रदत्त लखनपाल, कुटलेहड़ से देवेंद्र कुमार भुट्टो व गंगरेट से चैतन्य शर्मा। और निर्दलीय विधायकों में देहरा से होशियारपुर सिंह, नालागढ़ से केएल ठाकुर और हमीरपुर से आशीष शर्मा शामिल हुए हैं। इसके साथ ही भाजपा ने सभी को उपचुनाव में टिकट का ऑफर भी दिया है। सभी बागी विधायक बीते 28 फरवरी से ही प्रदेश के बाहर हैं और सीआरपीएफ के सुरक्षा घेरे में हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बीते सप्ताह ही परिवार की सुरक्षा के लिए इनके घरों के बाहर सीआरपीएफ के 10-10 जवान तैनात कर दिए थे। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि विधायकों ने भाजपा में शामिल होने से पार्टी और मजबूत होगी। उन्होंने कहा, हिमाचल में कांग्रेस के वादे ठीक वैसे ही झूठे थे जैसे राजस्थान व छत्तीसगढ़ में थे। इसका प्रमाण 6 विधायकों का पार्टी छोड़ना है। कांग्रेस छोड़कर आए सभी माननीय 6 विधायकों का दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी न केवल दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, बल्कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता अगर पूरी दुनिया में कोई है और लगातार कई वर्षों से है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। और हम सबका ये गौरव है कि हमको उनके नेतृत्व में काम करने का अवसर मिला है। उनके नेतृत्व में जिस तरह से केंद्र की सरकार ने कार्य किया, एक और तो देश में 25 करोड़ गरीबों को अति गरीबी रेखा से बाहर निकाल कर लाए, गरीब कल्याण की अनेकों योजनाएं चलाई, चाहे वो 4 करोड़ पक्के मकान हो, 12 करोड़ शौचालय हो, 10 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर हो, या फिर 13 करोड़ घरों को नल से जल देने की बात हो, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज मुफ्त में देने की हो, या 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज पहले भी दिया, आगे भी मोदी की गारंटी है। और मुझे पूर्ण विश्वास है आप सबके आने के बाद भारतीय जनता पार्टी को और बल मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में हम और सशक्त होंगे। जिन वायदों को करके पिछली सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी थी, वो वायदे उतने ही झूठे थे जितने वो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में थे। और आपने उन चुनावों में भी देखा, लोग पूछते थे कहां गई कांग्रेस की गारंटी। गारंटी वहां फेल होने के 5 साल के बाद अवसर मिला था, यहां 1.25 साल के बाद अवसर मिल गया है। और 1.25 साल में जब चुनाव आया राज्यसभा का, तो जनता का गुस्सा इन 6 विधायकों के रूप में भी देखने को मिला कि क्या आक्रोश जनता में है अपनी ही चुनी हुई सरकार के प्रति। और इन 6 विधायकों ने उस समय राज्यसभा के चुनाव में श्रीमान हर्ष महाजन जी को चुनने का कार्य भी किया। अब देश में लोकतंत्र बचा है या नहीं, इसका फैसला तो आप करेंगे, लेकिन आप यकीन मानिए कि जो नज़ारा देश के अंदर आप इस सदी में देख पाए हैं, आगे आने वाली सदियों में मुझे नहीं लगता आपको यह सब देखने को फिर से मिलेगा। इस तरह से विधायकों का एक दल छोड़कर दूसरे दल में जाना और इसके कारण सरकारों के गिर जाने को आप कितना सही मानते हैं, हमें कमेंट करके बताएं। बने रहें हमारे साथ ब्रेकिंग न्यूज़ वाला। धन्यवाद।